फाइंडिंग द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है, इसको हम ऐसे लिखेंगे अगर a इंटू बी रेज टू द पावर n। ठीक है, तो ये जो n टाइम्स है उसको हम प्रोडक्ट को लिख लेंगे, जैसे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। पावर 4 है, 4 टाइम्स लिख लिया हमने। इसको क्या करेंगे, 3 3 को ग्रुप्स बना लेंगे, 5 5 को ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है, फिर 3 रेज टू द पावर कितना है 4, 5 रेज टू द पावर कितना है 4। ठीक है, इसको ऐसे हाँ ग्रुप बनाने के बाद उसको फिर सॉल्व करेंगे, तो आंसर आया 81 इंटू 625, दैट इज 50,625। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम में देखो, a इंटू बी होल टू द पावर 5। जब यहाँ पे बेस में प्रोडक्ट रहेगा आपको, ठीक है, ऐसे दिखेगा प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन दिखेंगे बेस में, अगर उसका इंडेक्स या पावर एक है सबका, तो उसको क्या करेंगे, हम पहले ग्रुप्स में सेपरेट करेंगे और फिर बाद में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे a इंटू बी 5 टाइम्स है, 1 2 3 4, 5 टाइम्स लिख लिया। फिर a का ग्रुप बना लिया, b का ग्रुप बना लिया, a कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, a टू द पावर 5, b टू द पावर 5। समझ में आया। हाँ थर्ड प्रॉब्लम, -2 x² y² होल टू द पावर 3। ठीक है, तो पहले क्यूब का सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा टर्म हम लिख दिए 3 टाइम्स, 1 2 3। फिर क्या किए, सबको सेपरेट किए। ठीक है, एक्स का एक्स के ग्रुप में, वाई का वाई के ग्रुप में, टू का टू के ग्रुप में, और -1 को अलग निकाला है। ठीक है, सबको ग्रुप कर दिया इसको, ये टू टू अलग हो गया, x² अलग हो गया। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व किया, कितने टाइम से 1 2 3, क्यूब आ गया, 1 2 3 क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ पे x² है, तो 2 इंटू 3, यहाँ पे एक और लगेगा, क्या लगेगा, x पावर का जो प्रोडक्ट होता है, 2 3 जा 6 आ जाएगा यहाँ पे। एक और लॉ लगेगा, हाँ यहाँ पे एक और लॉ लगेगा, है ना, वाई क्यूब। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद -8x रेज़ टू द पावर 6 वाई क्यूब, ये अपना फाइनल आंसर आया। समझ में आया यहाँ तक अभी। हाँ तो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या बोल रहा है वर्ड्स में, द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ईच फैक्टर। मतलब पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स का पावर है, ठीक है, इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ईच फैक्टर। मतलब देखो यहाँ पे पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट है, इसका पावर है। ठीक है, तो ये एम, ए का भी पावर रहेगा और बी का भी पावर रहेगा, ये बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे -3 इंटू 2, ये दो बेस का प्रोडक्ट है ना, उसका होल टू द पावर है 4। तो इसको हमने सेपरेट किया, -1 को बाहर निकाला, ये सबको इसको फिर सॉल्व किया, और फिर हमारा 1296 आंसर आया। जनरलाइजेशन में, फॉर ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स a एंड b, इफ n इज नेचुरल नंबर, देन a इंटू b प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस, ठीक है, इज द पावर। तो ये ईच फैक्टर जो है, ईच, ये ईच जो बेस है उसका फैक्टर होगा, उसका इंडेक्स होगा। ठीक है, a टू द पावर m, b टू द पावर m। समझ में आया, हाँ याद रहेगा। ये चारों जो लॉज है ना, वो लिख लो आप एक जगह। बुक में है लिख के मैम। हाँ ठीक है, वो एक साइड लिख के उसको रिकॉल करते रहना हमेशा। अभी एक एग्जांपल देखो, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन -2 रेज़ टू द पावर x-3। ये ऑलरेडी हमने देखे थे कल। ठीक है, हाँ कल देखो। हाँ ये देख के कर दिया था।
माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री इक्वल्स टू -128। ये प्रॉब्लम है हमारा। हमको पता है कि ये कितना आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, 2 to the power 7 आएगा। ठीक है, हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 128। तो माइनस है तो -2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर में है ना, तो माइनस आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 और -2 बेस सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x-3, तो उसके इंडेक्स भी सेम होंगे, इक्वल्स टू 7। तो x इक्वल्स टू 7 + 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 10 मिल गया। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल गई यहाँ से। समझ में आया? मीन्स बोथ बेसिस, देखो बेस के सेम है ना, ये और ये दोनों बेस सेम है। हमको वैल्यू निकालनी है x की, तो हम बोल सकते हैं कि इंडेक्स या पावर भी सेम होंगे उसके, तो हमने डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल 6 देखो, 2 raised to the power 5 into 3 power 4 into 16। ठीक है, यहाँ पे 16 को पावर में नहीं लिखा है लेकिन हमको पता है 2 to the power 4 16 होता है ना। 2 to the power 3 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है। ठीक है, 2 to the power 4 16। 64 को 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 हो गया। तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब क्या हो गया, 2 raised to the power 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 6। क्यों? यहाँ पे लॉ लग रहा है ना, बेस सेम है तो क्या करोगे, 3 + 3 करोगे ना। 3 + 3 करोगे ना, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का फर्स्ट लॉ लगता है यहाँ पे। कि बोलिए, आपको पता है कि 64 को हम स्प्लिट करेंगे तो 64 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, 8 है ना। 8 इंटू 8 64 होता है। तो 8 का क्यूब रूट क्या है, 2 है। इसलिए मैंने आपको क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स पढ़ने के लिए बोला था, क्यूब रूट्स, ये सारी चीजें ये अभी यहाँ पे हमको यूज होगी। समझ में आया कि 64 का हमने डायरेक्टली कैसे निकाले? हमको पता है 64 का 8 इंटू 8 होता है। हमको ये भी पता है कि 8 किसका है, 2 raised to the power 3। 2 का क्यूब हमको 8 मिलता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 इंटू 2 raised to the power 3। ठीक है, फिर इसमें फर्स्ट लॉ लगाया है, 2 raised to the power 3 + 3 मल्टीप्लीकेशन का लॉ, बेस सेम है और यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट है तो हम बेस सेम लिख के प्रोडक्ट को ऐड करते हैं ना फर्स्ट लॉ में, तो उससे हमको मिला 2 raised to the power 6। ठीक है, समझ गया? तो इसको हमने सारे पावर्स में लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 raised to the power 4, यहाँ 2 raised to the power 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 लाइक टर्म्स है, 2 2 उसको एक साथ लिखो। फिर से यहाँ पे लॉ लगाओ, 2 raised to the power 5 इंटू 2 raised to the power 4 क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, 5 + 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 9। आगे यहाँ पे 2 raised to the power 9। ऐसे 3 को एज इट इज लिख लो। ठीक है, 3 का और कोई पैर नहीं हो रहा है, यहाँ पे एज इट इज लिख लो। 2/2 इसको एक तरफ लेके आया। ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे हमको कौन सा लॉ मिल रहा है, डिवीजन वाला, थर्ड लॉ मिल रहा है ना। हाँ, तो 2 एक ही लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 - 6 लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 3। और ये वाला इसमें क्या आ जाएगा, 3 raised to the power 4 - 2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2। वही लिखा है यहाँ पे। हाँ, अब 2 क्यूब और 3 क्यूब और स्क्वायर 3 स्क्वायर, 8 और 9।
ये दोनों को मल्टीप्लाई करा, हमको आंसर मिल गया 72। अभी आ गया समझ में हाँ अच्छे से? आगे बढ़े। हाँ हाँ। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखो, यहाँ का कौन सा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। सब इसके एक एक बताओ। जैसे ये एच वाला प्रॉब्लम देख लो, ठीक है। हम्म, -4/15 पावर 8 -4/15 पावर। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? प्रोडक्ट है, बेस सेम है, हाँ। बेस सेम है ना, हम्म, तो इसको पहले सेपरेट कर लो। डायरेक्टली अगर हम करेंगे, इसको बेस सेम है तो इसको ऐसे लिख देंगे, 8 8 प्लस माइनस 5 प्लस 9 5 लिख सकते हैं, 9। है ना? हाँ हाँ। बताओ, करो ये 14 + 8। 22। फिर माइनस को बाहर निकालो, ठीक है। 4/15 22 मैम एज मैम इट। हाँ, एक मिनट बोलो। -14/15 रेज़ टू द पावर 22 लास्ट आंसर उतना ही है वहां तक। कहाँ तक? यहाँ तक ही है? हाँ ठीक है, यहाँ तक ही रहने दो। अगर सॉल्व करना रहा तो इसको सॉल्व कैसे करोगे हाँ। आप आगे? 4 रेज हम्म, टू द पावर 22 अपॉन 15 रेज टू द पावर 22, ठीक है। ये 1 आएगा तो 1 हम एज इट इज 1 लिखते हैं, उसकी वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, 4/15, ठीक है। इसको 4 को अगर और सॉल्व करना है तो ये 4 रेज टू द पावर, इसको पूरा सॉल्व करना है, 4 × 4 × 4, लेकिन हमारा आंसर यहाँ तक ही है। देखो, क्योंकि क्वेश्चन में इतना बोल रहा है, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट एज 1 पावर, ये इसको पूरा 1 पावर में ही लिखना है, मतलब कहाँ तक? सिर्फ 1 पावर तक, यहाँ तक ही हमारा आंसर है, ठीक है। इन केस हाँ अगर आगे पूछता है तो आपको पूरी प्रोसीजर करनी पड़ती है और आंसर निकालना पड़ता है, यहाँ पे आंसर के लिए पूछा नहीं है। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम देख ले। डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एज 1 पावर। देखो यहाँ पे भी एज 1 पावर लिखा है, तो कैसे करोगे? -1 रेज टू द पावर 17 इंटू x रेज टू द पावर 17। -x नहीं x -x रेज़ टू द पावर 17 माइनस को माइनस अलग 5। निकाला है, नहीं नहीं निकाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने अलग निकाला है इजी जाने के हम्म, लिए, वहां पे क्योंकि हमने अलग निकाला था ना ऊपर एग्जाम्पल में। हाँ। यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 5 हो जाएगा, तो अगर आप एक्स रेज हम्म, टू पावर 5 और ये इसको डिवाइड कर लो तो क्या आएगा? इसको कैसे लिखोगे अभी? रेज टू द पावर 5, तो ये 1 1 आ जाएगा, है ना? हम्म, तो ये कितना आएगा?
ये दोनों भी ऑड है तो माइनस एज इट इज माइनस ही रहेगा। मैं इसका सॉल्व करके हाँ। एक्स डिवाइड, थर्ड लॉ से हमको पता है कि बेस सेम लिखा हमने, हाँ। एक्स, तो 17 - 5 करना 17। है। हाँ। 17 - 5 करना है तो क्या आ जाएगा, x⁻12 है ना, और ये माइनस साइन है ना, हाँ। माइनस माइनस, तो ये -1 - 1, इसको भी अगर हमने किया तो क्या आ जाएगा, -1 ⁻17 - 5, -1 ⁻12, 5 12 हो गया। 12। तो हाँ। अभी 12 क्या है, इवन नंबर है, हम्म। तो -1 आएगा क्या, 1 ही आएगा, हाँ, 1 ही आएगा। 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ। पॉजिटिव, तो x⁻12 आएगा आंसर, देखो। -x⁻12 -x⁻12 है। ठीक है, एक मिनट, माइनस लिया है, यहाँ मतलब पे सेपरेट अलग नहीं किया है। सेपरेट नहीं किया है, या डायरेक्टली हम्म। लिख लो, डायरेक्ट लॉ लगा दो यहाँ पे, जैसे हाँ। -x है, ठीक है, डायरेक्टली 17 - 5 कर लो, तो -x⁻12 आ जाएगा, ठीक है, उतना हाँ। करने की जरूरत नहीं है। ऊपर मैम, में आपका सेपरेट लिखना था इसमें। हाँ जी वाले को, जी वाले इसमें हाँ, ये 8 माइनस कितना आएगा ना। 8 - 1 आएगा, हाँ। 8 - 1 आएगा, बेस सेम है ना। हाँ। सिंप्लीफाई लिविंग ईच आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर सॉल्व करना है। देखो ये कौन सा लॉ है आपका, एक्सपोनेंशियल। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ 7/3 है, 2 × 5 हो जाएगा, 7/3 ⁻10, 7 ⁻10, 3 ⁻10, कहाँ तक आंसर है देखो, थर्ड का डी, 7/6 ⁻10। 7/3 6, नहीं, डी वाला है ना। डी वाला है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन